बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करूंगी कि कैसे सूरह बकरा के ज़रिए मुझे मेरे घर से तावीज़ मिले। मुझे पता चला कि हमारे ऊपर मुश्किलात, हमारे ऊपर परेशानियों की असल वजह क्या है, किस वजह से हमारे काम बनते बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं, हम मुश्किलात में गिरते चले जा रहे हैं। किस तरह सूरह बकरा पढ़ने से खुद ब खुद राजों से पर्दे हटते चले जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों इस चीज़ पे जोर देती हूँ कि सूरह बकरा की मन्नत मान लें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं बार बार सूरह बकरा की अहमियत पे, इसकी फजीलत पे, इसकी बरक़ात पे और सूरह बकरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरे न्यू सब्सक्राइबर भी सूरह बकरा की अहमियत और फजीलत को समझ सकें, और जो मेरे सब्सक्राइबर पहले से सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं वो भी मोटिवेट हो जाएं और वो इस सूरह को स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि ये सूरह आपके ऊपर अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करती है, जो आपको जादू से, हसद से, हर तरह के शैतानी असरात से महफूज रखती है। और मैं समझती हूँ कि हमारे ऊपर ज्यादातर परेशानियों की, मुश्किलात की असल वजह ही जादू, हसद और नजर है। और अगर आपने कभी गौर किया हो कि जब आप खुश होते हैं, आपको कामयाबियां मिल रही होती हैं, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहे होते हैं, आप सेटल हो रहे होते हैं, वहीं आपके इर्द गिर्द के माहौल में, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कामयाबियों से, आपकी खुशियों से नाखुश होते हैं और उनके दिल में हसद और कीना होता है। और यही हसद और कीना उनको उस हद तक ले जाता है कि वो आपकी कामयाबियों को रोकने के लिए, आपकी खुशियों को तबाह करने के लिए तावीज़ और जादू जैसे हराम तरीकों का सहारा लेते हैं। और यही चीज़ मेरी फैमिली के साथ हुई। एक टाइम में हम बहुत खुश थे, अपनी ज़िंदगी में मुतमिन थे, हमारा कारोबार बहुत अच्छा था, घर में सुकून था, खुशहाली थी। लेकिन एकदम ऐसा हुआ कि घर का सुकून लड़ाई झगड़ों और फसादात में बदल गया। रोज़ लड़ाई झगड़े और फसादात होने लग गए। और जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ये इशू बहुत कॉमन हो जाता है। और इसके साथ साथ कामयाबियाँ नाकामियों में बदलने लग गई, कारोबार लॉस में जाने लग गया। और जब ये सब मुश्किलात, परेशानियां चल रही थी तो उस टाइम हम सब घर वालों ने मिलकर सूरह बकरा की तिलावत करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये वो सूरत है जिसमें जादू, हसद, बंदिश, सब चीज़ों का तौर मौजूद है। और सूरह बकरा पढ़ते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि हमारे ऊपर हमारी परेशानियों की, हमारी मुश्किलात की असल वजह खुल गई, और वो तावीज़ की सूरत में थी। सबसे पहले मेरे भाई को हमारे बेड के फोम के नीचे से तावीज़ मिला। उसके बाद मुझे किचन के कैबिन से, बर्तनों के अंदर से तावीज़ मिला। हर तावीज़ मुझे अपनी वार्डरोब से मिला। मैं एक दिन ऐसे ही कपड़े निकाल रही और कपड़े निकालते निकालते ही कपड़ों के अंदर से मुझे तावीज़ मिला। उस टाइम पर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे थे और हम में से कोई एक शख्स नहीं जानता कि ये यहाँ पे किसने रखे हैं। और जब हम परेशान होते हैं, मुश्किलात में गिर जाते हैं, हमें हर तरफ से कोई ना कोई बैड न्यूज़ मिल रही होती है। असल वजह क्या है, किस वजह से ये हो रहा है, तो हम इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे होते। टाइम पर हमारा माइंड काम ही नहीं कर रहा होता कि वो सोच सके कि इसकी असल वजह क्या हो सकती है। और हम चीज़ों को सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। उस टाइम पर ये सूरह ना सिर्फ आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से निकालेगी, बल्कि ये सूरह हसद को, जादू को, आपकी परेशानियों को, मुश्किलात को जड़ से उखाड़ देगी, आपकी जिंदगी को सुकून से भर देगी, बरकतों से भर देगी। और ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत है, हदीस है, जिसका मफ़हूम है इस सूरह को पढ़ना बरकत का बाइस है और इसे छोड़ देना हसरत का बाइस है। तो इस वजह से मैं आपको बार बार इस चीज़ पे मोटिवेट करती हूँ कि आप इन परेशानियों से पहले, इन मुश्किलात से पहले इस सूरह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और आप जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए इस सूरह को पढ़ना चाहते हैं, आप उस मकसद, उस हाजत की नियत करके आप इस सूरह को पढ़ना स्टार्ट कर दें और यकीन करें कि आपका वो काम, आपका वो मसला हल हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नियत करके इस सूरह को पढ़ें, आपको वो चीज़ ना मिले जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस सूरह को पढ़ा था। हम अपने मकसद, अपनी हाजत को पूरा करवाने के लिए लंबे लंबे वजीफे कर लेंगे, लेकिन जैसे ही बात आएगी सूरह बकरा को पढ़ने की तो हम ऐसा कहने लग जाते हैं कि आप ही, ये तो सूरह बहुत लंबी है, इसको किस तरह पढ़ें, हम इसको एक ही दिन में, एक ही टाइम में कैसे
पढ़ सकते हैं। तो ये वसवसे मैं समझती हूँ कि शैतान हमारे दिल में डालता है कि हम नहीं पढ़ सकते। यकीन करें, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, इसको एक सेटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जो कुरान पाक और हदीस से साबित है। हमारी हर टाइम यही कोशिश होती है कि हमें कोई शॉर्ट वे मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिसके ज़रिए हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसा नहीं होता। जब आप अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपको बेहतर से बेहतरीन से नवाजती है। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को ज़ाया नहीं करते। और अब हम बात करते हैं कि इस सूरा को पढ़ने से कैसे राजों से पर्दे हटते चले जाते हैं। कुरान मजीद में सूरा बकरा में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और सूरा बकरा के बारे में उलमा कराम फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरा को पढ़ता है, अल्लाह उसके दिल की गहराइयों में ऐसी रोशनी डाल देता है कि उसकी जिंदगी के राज खुलने लगते हैं। और इसी हवाले से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब इंसान सूरा बकरा पढ़ता है तो वो अपनी ज़ात और अपने घर के बारे में ऐसे हकाइक जान लेता है जो आम इंसानों से पोशीदा रहते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशानियों में, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, आपकी कोई हाजत है जो काफी अरसे से पूरी नहीं हो रही, तो आप अपनी जिंदगी में सूरा बकरा को शामिल कर लें। फिर आप अपनी जिंदगी में खुद इस सूरा की बरकतें और इससे होते हुए मोजज़ात देखेंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपकी सूरा बकरा पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप सूरा बकरा की मन्नत मान ले। तो जब आप नियत कर लेते हैं तो आप इस चीज के पाबंद हो जाते हैं कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है। फिर ऑटोमेटिकली आपका टाइम निकल आता है, आप अपना टाइम बना लेते हो कि मैंने इस सूरा को पढ़ना ही पढ़ना है। जब आपने मन्नत नहीं मानी होती तो आप लेजीनेस करते हो कि चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लेता हूँ या कल पढ़ लूंगा। तो जब आपने मन्नत मानी होगी तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी एक रूटीन बन जाएगी। और जब आप रूटीन से पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह की ज़ात आपके लिए रास्ते बनाती चली जाती हैं, आपकी मुश्किलात को दूर कर देती हैं, आपको अपनी हिफाजत में ले लेती हैं। और जब आप इस सूरा की तिलावत करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि शैतान आपके घर से भाग जाता है और फर्स्ट टाइम में ही पढ़ते सार ही आप अपने घर में सुकून महसूस करेंगे। अब मैं अपने न्यू व्यूअर्स के लिए मन्नत मानने का तरीका शेयर कर देती हूँ कि आपने मन्नत को मानना किस तरह है। तो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग में 7 डेज की नियत करनी है। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर पढ़ रहे हैं सूरा बकरा को, उन्होंने अगर नियत की हुई है तो वो उसी के साथ कंटिन्यू करें। अगर उन्होंने नियत नहीं की तो उन्होंने आज से नियत करनी है कि वो नेक्स्ट 21 डेज के लिए सूरा बकरा की तिलावत करेंगे। इसमें ज़रूरी है कि आपने डेली इसको कंप्लीट पढ़ना है। आपने अपना मकसद, अपनी हाजत को माइंड में रख के आपने नियत कर लेनी है कि या अल्लाह, मैं अपने इस मकसद, इस हाजत के लिए आज से सूरा बकरा की तिलावत स्टार्ट कर रहा हूँ और अगले 7 दिन के लिए मैं इस सूरा को पढ़ूंगा। इस सूरा के बरकत से मेरा मकसद, मेरी हाजत पूरी कर दीजिए। और फिर आपने सूरा बकरा को स्टार्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मकसद, आपकी हाजत फौरन कबूल हो जाए, आप अल्लाह ताला के करीब हो जाए, तो आपने इसको तहज्जुद में स्टार्ट करना है। और तहज्जुद भी 7 दिन के लिए लाजमी पढ़नी है। और उसके साथ साथ आपने 313 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब आप 313 बार नहीं पढ़ सकते तो आप इसको 100 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, 150 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, जितना आपको इजी है आपने उतना पढ़ना है। तो दुरूद पाक पढ़ने का फायदा ये होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हक में दुआ करेंगे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हक में दुआ कर दी तो फिर क्या आपकी दुआएं, आपकी हाजात पूरी नहीं होंगी? लास्ट में हम अपने व्यूअर्स के लिए दुआ कर देते हैं। अल्लाह पाक मेरी जो बहनें रिश्तों के लिए परेशान हैं उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें अपने शौहरों के रवैयों की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों में नरमी डाल दीजिए, उनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा कर दीजिए। और जो मेरी बहनें इसलिए परेशान है कि उनके शौहर उन्हें मनाने के लिए नहीं आ रहे, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों को नरम कर दीजिए और वो इन्हें मनाने के लिए आ जाए। और जो मेरी बहनें अपने शौहरों के रिस्क के लिए परेशान है, उनकी जॉब के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तैयब रिस्क का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाइए। जो मेरी बहनें अपनी औलाद के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके औलाद को उनका फरमा बरदार बना दीजिए। और जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद नूरीना से नवाजिए, आमीन। अल्लाह पाक जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं और जो लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखिएगा, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए, उनकी ज़िंदगी को दोबारा से बहाल कर दीजिए, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।